अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। आज फिर नई सुबह, रोज़ाना नई सुबह के साथ ही आते हैं और आज की सुबह भी बहुत ही ख़ास है। और आज की जो सुबह के मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है। मेरे ख़्याल में सैड सॉन्ग्स हो, लविंग हो, कोई भी हो, मौसीकी को हर कोई पसंद करता है, सुनता है, किसी भी गम में सुने या खुशी में सुने, लेकिन सुनता ज़रूर है। तो भाई इसी तरह आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मौसीकी से बिलोंग करते हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी कह सकते हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, भाई मल्टी टैलेंटेड हैं। तो वेलकम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने शो पर बोथ ऑफ यू, शाज़र और वहीद विक्की को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सोच के नाम लेती हूँ ना कि मैं ऊपर नीचे कोई गलती ना कर दूँ। हाँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआ चाहिए आपकी, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल भाई। आज हमारे साथ वहीद विक्की मौजूद है, बहुत ही अच्छे सिंगर है, मौसीकी से इनका ताल्लुक है, डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड भी हैं। इनसे पूछेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में भी और काफ़ी चीज़ें हैं गपशप के लिए भाई चलती रहेंगी। और शाज़र भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप लोगों ने तो पूछा नहीं, मैं खुद बता देती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं नहीं भाई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। नहीं, हमें तो पूछने की जरूरत नहीं ना। माशाल्लाह आप तो नजर आ रही हैं अच्छी खासी। अच्छा, स्मार्ट नजर आ रही हैं, तरोताजा नजर आ रही हैं। मॉर्निंग शो में तो मजबूरी है ये, हम तरोताजा नहीं, हमने शिमर लगाया है ना, स्किन ग्लो करती है, इसीलिए हम ऐसे दिख रहे हैं। मेकअप का कमाल है। वेरी गुड। तो अच्छा ये बताएं भाई, पहले तो नाश्ता वाश्ता किया आप लोगों ने? जी, नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आतिफ साहब हैं, दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, यहाँ लाने से पहले नाश्ता कराया हलवा-पूरी का, फ्रेस्को पे वो भी। अच्छा, और बड़ा ठीक ठाक नाश्ता कराया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। मैं आज के बाद आपको कॉल किया करूंगी, कहीं कुछ फंस जाऊंगी ना आप। अच्छा बस ओके, जरूर। तो भाई जिंदगी में क्या चल रहा है? भाई देखिए, अभी ज़िंदगी में ये है कि मैं तो एज अ सिंगर तकरीबन मैं 4-5 सॉन्ग कर चुका हूँ। और एक अभी मेरा बड़ा प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है, मेरा दिल ले गया, अजनबी इस तरह। पहले मैं पॉप करता था, काफ़ी गाने गाता था आपका पॉप दिख में। भी रहा है, मतलब जी, अक्सर लोग मुझे ये कहते थे कि आप सलीम जावेद से बहुत टच है आपका। अच्छा, और पहले फिर तोफेल संजरानी में मिलाया। तोफेल संजरानी तो अपना जो है उस्ताद लोग हैं, वो तो क्या फैमिली बात मेंबर है है मेरे, बिल्कुल। और अच्छा, मैं बहुत बस साईं के लिए नहीं वो साईं के तो रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, हमारे उस्तादों में से ऐसा ही है। और ये समझ लें कि हमने तोफेल भाई को देख देख के गाना सीखा। अच्छा, उनको आप स्टाइल अपनाया। तो और आज अल्लाह का शुक्र है कि 4 से 5 वीडियो कर चुका हूँ और 5 ये भी तैयार हो रही है। इंशाल्लाह अपकमिंग जो है मेरी साईं तोफेल आने वाले हैं शो पर भी। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। उनको आते ही तो पहले वहीद विक्की का उनको सलाम कहिएगा, तो और फिर इंशाल्लाह वो खुद पहचान जाएंगे नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चल रहा है आपकी लाइफ में, और डायरेक्शन भी खुद करते हैं? जी, डायरेक्शन भी खुद होता है। म्यूजिक बस म्यूजिक डायरेक्शन जो है वो मैं किसी से हेल्प लेता हूँ। बाकी वीडियो डायरेक्शन वगैरह जो करता हूँ वो मैं खुद करता हूँ। अभी मेरा दिल ले गया जो अजनबी इस तरह है, उसमें मैंने एज ए मॉडल शाज़र को रखा है। ये मेरा बेटा है। अच्छा, बाप बेटे? जी जी, बाप बेटे। लेकिन लग नहीं रहा, क्यों? मुझे लग क्यों नहीं रहा? बचपन में शादी की थी ना मैंने। थोड़ा सा एज डिफरेंस भी आ जाता है ना हाँ, बाप बेटे में। तो कल फादर्स डे था। कल फादर डे था, बहुत अच्छा बनाया। पक्की बात है या ऐसी स्क्रीन पे बोल? मैंने करा सेलिब्रेट। यार मेरे फादर तो इस्लामाबाद गए हुए, नहीं तो मैं भी सेलिब्रेट करती। मैं उनको गिफ्ट में सिगरेट्स देती। और सिगरेट ज्यादा शौक से पीते आपके पास? अच्छा। और तो विश करना इतना इजी हो चुका है कि जब से व्हाट्सएप और ये सब चीजें एग्जैक्टली आराम से, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप इजीली वो आजकल मैं कल देख रही थी, टिकटॉक ऐप भी बड़ा फास्ट है। वहाँ पर एक पोइट्री एक लड़की ने की हुई थी कि बच्चे बाप को विश कर करके थक गए, बाप को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे हमारी फोटोज रख रहे हैं, विश कर रहे हैं। नहीं पता चलता बहुत सौ का बच्चा। हाँ, यूज नहीं करते, यूज नहीं करते, नहीं होता ना, ऐसा ही है। तो भाई अब शाज़र के पास आते हैं, शाज़र से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मॉडलिंग की फील्ड में आपने अभी इन हुए और काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मेरा अपना म्यूजिक लेबल था शाज़र विक्की के नाम से। ठीक। तो मैं म्यूजिक रिकॉर्ड्स और रिलीज करता था। और फिर उसके बाद मेरा रुझान हुआ मॉडलिंग की तरफ। तो अब माशाल्लाह से मॉडलिंग में हमारे आतिफ भाई जो हैं वो हमारे सीनियर हैं, तो उनसे मुझे बहुत सीखने के लिए मिलता है। तो अब कीप गोइंग मेरी चल रही है अभी समझे। सही। अच्छा, मीडिया के अलावा क्या शौक है जिंदगी में? क्योंकि मीडिया तो एक साइड कह सकते हैं, शौक है बस। शौक है। अच्छा ये बताए, मीडिया सोर्स ऑफ इनकम है?
जी जी है, बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए सबसे पहले तो मैंने अपना चैनल बनाया, चैनल से यूट्यूब के ज़रिए इंशाल्लाह उनकी कमाई है। और फिर ये है कि शोज़ अच्छे मिलते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट शो किया दीघा कैनी के साथ, तो बहुत अच्छा शो रहा, बहुत अच्छा इवेंट था वो, बहुत अच्छा। इनकम भी अच्छे थे। बाकी शादी वादी के शोज मिलते रहते हैं अक्सर। यू कीप इन टच विद कल्चर डिपार्टमेंट? जी 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 जी। ओके, कल्चर डिपार्टमेंट में बड़ा मतलब फ़ायदा है। फ़ायदा इसमें। कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब मुझे काफ़ी गाइड भी करते हैं। सर मैं हर हूँ, क्या करूँ। अच्छा, अब मैं आती हूँ शाहज़र के पास। शाहज़र, आप अपने फादर को देख कर आए हैं या आपका पर्सनली शौक था? वैसे तो मुझे इनसे ज़्यादा शौक चढ़ा है, सिंगिंग का इतना नहीं है, मॉडलिंग का और म्यूजिक अरेंज का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, डायरेक्शन का शौक है? डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैडम, मैं आपका नाम भूल गया। तारा। अरे यार, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे शो में कह रहा नाम भूल गया। मैंने स्टार्ट में बोला तारा। नहीं, मैंने कहा शायद ये आपका तारा रारा मॉडलिंग शो का नाम है। तो मेरा निक नेम तारा है, लेकिन रियल नेम मेरा ताहिरा है। ताहिरा है, लेकिन तो हम तो आपको ताहिरा कहें या तारा मारा कहें? तारा, जाने माशाल्लाह तारे की तरह लग भी रही है। तो तारा, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो मैंने सॉन्ग किया था ना अभी, तू है मेरा दिल ले गया अजनबी, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा फास्ट सॉन्ग करता था। अच्छा, फिर इसके बाद ये मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अब्बू अब आप जो ना थोड़ा सा लवली सॉन्ग की तरफ आए, तो वो फिर मैंने जनरा चेंज करा। और जितना भी मेरा गाना रिलीज़ किया है इसमें शाहज़र का बहुत हाथ है। और इसमें ऐसी ऐसी जगह पे प्लेटफॉर्म पे मेरा गाना रिलीज़ किया है। टिकटॉक पे भी सॉन्ग मेरा चल रहा है, स्पॉटिफाई पे भी चल रहा है, और जियो सावन पे भी चल रहा है। हम भी ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत फॉलोअरशिप है टिकटॉक पे, हम भी बनाएंगे। हाँ ज़रूर, टिकटॉक पे आप अगर डाउनलोड हो ना आपके पास, उस पर वहीद विकी लिखिएगा, मेरा सॉन्ग आ जाएगा, मेरा दिल ले गया अजनबी। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो बना के भेजी है मेरे पास, तो इंशाल्लाह एक आप भी बनाइएगा अच्छी सी। डन है। अगर सिंधी होती तो शायद वो लाखों में भी चली जाती है। हम सिंधी सॉन्ग पे वीडियो ज्यादा बनाती हैं। जी। अच्छा, आपकी मदर टंग क्या है? मदर टंग उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी? उर्दू स्पीकिंग है। ठीक हो गया। कौन सी लैंग्वेज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? वैसे मैं क्लियर बताऊं, सच्ची बात, मेरा सिंधियों से बहुत वास्ता पड़ा है, और मैं काफी चैनल पे बैठ चुका हूं। आज भी आपके सामने सिंधी एक बैठी है। तारा, आप यकीन करें, आपसे मिलकर तो ऐसा लग रहा है इस वक्त कि जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है शो करते टाइम, जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कैमरे से लगे हुए नहीं। के साथ मैं नाम नहीं लूंगा, आप यकीन करें, मैं उसके जब मैं गया उनके चैनल बैठा हूँ तो दूर से मैं कहता था अरे यार ये पता नहीं सिंधी लोग हैं, कैसे होंगे, क्या है। मगर जब बात करता था उनसे, यकीन करें इतना मज़ा आता था कि इतना काम मिला मुझे सिंधी चैनल से, बहुत ही ज़्यादा काम मिला, यकीन कीजिए। और मेरा में एक बड़ा मतलब सिंधी लोग बड़े, मैं सिंधी हूँ इसलिए नहीं बोल रही, मैं मेजॉरिटी की बात करती हूँ। वैसे भी कराची में सिंध है तो सिंधी ज़्यादा लोग रहते हैं। जी जी। तो सिंधी बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान नवाज बहुत, जी ये बात है। और एक्चुअली मेरा बिजनेस भी है, मैं बिजनेसमैन भी हूँ। माशाल्लाह। तो जहाँ मेरा बिजनेस है ना, वहाँ सारे यकीन करें तारा सिंधी हैं। तो सिंधी आपको सीख जानी चाहिए। आती नहीं है, बस मैं समझ में आती है, समझ लेता हूँ। माशाल्लाह आप बहुत बात करें जो भी है, बस ये है कि मुझे जबान पे नहीं चढ़ती मेरे। अच्छा। बाकी मैं समझ लेता हूँ सारी। चले, मैं कोशिश करूंगी थोड़ी बहुत, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है मैं आपको सिखाऊं। हाँ जरूर, मुझे जरूर सिखाएं, फिर मैं जीएसटी नजर टोपी वाला वो सॉन्ग करूंगा। मुझे यकीन करें दिल से पसंद है। करेंगे तो मैं आपके साथ उसमें काम करना दिल से मुझे पसंद है, बस ये है कि सिंधी आनी चाहिए। तो आप एक काम करें, रीड आउट करके उसको वॉइस ओवर करके फिर आप रिलीज करें। नहीं, उसमें मजा नहीं आता। अच्छा, जो आपने रियल वॉइस की है ना, उसमें मजा आता है। सीख जाएंगे, आ जाएगी। नहीं इंशाल्लाह हम मैशअप निकालेंगे। हाँ जरूर, मैशअप कर लेंगे। सबका। अच्छा, पठानी में जाती है? अच्छा, पठानी थोड़ी बहुत आती है। पखैर रागले जोर संगे जोर पखैर गोर चीरदा। तो ये कहाँ से सीखी? ये एक्चुअली मैं कोयटा का रहने वाला हूँ, पैदाइश में कोयटा की है, होश मैंने कराची में संभाला है। ठीक हो तो गया। मेरे जो मदर फादर हैं वो सारे जो हैं कोयटा में हैं। अभी भी मेरे काफ़ी रिश्तेदार कोयटा में आना जाना मेरा रहता है उनके साथ। अच्छा, ये गेटअप का राज बताएं, ये बालों का राज बताएं, ये आपने बाल ऐसे क्यों रखे हुए हैं? ये आजकल देखें जो दिखता है वो बिकता है, ये तो अब तारा आपको बात पता है। एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है ना। आप मैं ऐसा होता है महफिल में जाता हूँ ना, यकीन करें मेरा सिंगिंग का सेक्शन नहीं होता, ड्रामा का सेक्शन चल रहा होता है। तो मैं जब जाके बैठता हूँ तो लोग मेरे से आते कहते हैं यार आप सिंगर है ना। तो मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? वो कहते हैं आपके हुलिये से। ये सिंगर के लिए ज़रूरी है हुलिया बनाना जो है, और उसको अपना वॉइस भी बनाना, उसको रियाज करना, वॉइस को सॉन्ग के अंदर डालना। आप यकीन करें मेरा दिल ले गया, शायद आपने पता नहीं सुना नहीं सुना। मुझे आप लाइव कुछ लाइंस तो सुनाएं। जी जरूर लाइव सुनाऊंगा मैं।
और कुछ हमारे बेटे से भी बात हो जाए, इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल। पूछे सॉन्ग में कैसा रहा। अच्छा भाई, माशाल्लाह। आप बताएं कैसा रहा है बाबा के बहुत साथ? अच्छा एक तो है। बाबा के साथ ऊपर से सिंगर भी हैं, आइडियल कह सकते हैं हम, आपके लिए तो ये बिल्कुल। आइडियल है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ी सी बीच बीच में डांट सुनने के लिए मिली थी। वो तो जरूरी है ना, वो नहीं होगी तो इंसान नहीं बिगड़ तारा, गया। देखिए ऐसा होता है ना कि हम शूट पे हैं, ऐसा ही ठीक है, है। अब शूट पे हम हैं, तो शूट पे हम हैं और ये बच्चा मॉडल के साथ है, ये हमने मॉडल भी हायर की हुई थी काफ़ी। बहुत अच्छा सॉन्ग, हमारा वीडियो सॉन्ग जो है ना लॉन्च हो रहा है। तो अब जब हम डायरेक्टर हमसे कह रहा है कि आप यहीं रहें जगह पे, तो ये पता चला अलग से लेके मॉडल के साथ तस्वीरें बनवा रहे सही हैं है। और इधर गपशप लगा रहे हैं। तो फिर डायरेक्टर ने भी डांटा, फिर मैंने भी इनको डांटा। एक्चुअली वो भी टिकटॉकर थी, तो आपने मतलब कहा मैं अपना काम निकालूं। हाँ, ये बिल्कुल। टिकटॉक बनाने में लग गए, तो इसलिए इन्होंने डांट बहुत सुनी है। तो और माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा कि मैं तो ये समझा शायद ये मेरे गाने के हिसाब से चलेंगे नहीं, मगर जब मैंने इनके फेस एक्सप्रेशन देखे ना तो बहुत अच्छे लगे। मैंने शूट वगैरह जब हो रही थी तो मैं हर सीन जो इनका था ना वो मैं इनका चेक करता था, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आता था। गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा मुझे ये बताएं, स्टडी कर रहे हैं या वाइंड अप कर दी? मैं अभी इंटर करा है मैंने। आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह ताला मेरा बीबीए का ही प्लान है। फ्यूचर प्लान फ्यूचर प्लान क्या बनना है? ऐसा मेरा माइंड तो वैसे बिजनेस के ऊपर ज्यादा ठीक, फोकस है, बिजनेसमैन। क्योंकि बचपन से ही मैंने बिजनेस के ऊपर ये ज्यादा तरजीह दी है। सही। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी मेरा बिजनेस का ही माइंड है, और मॉडलिंग और म्यूजिक अरेंज ये मेरा शौक है। यही शौक है बस। गेमिंग्स करते हैं, खेलते हैं? गेमिंग कभी कभी खेल लेता हूँ। पबजी पहले लगा? तो बहुत खेलते थे। हाँ, मैं पबजी पे आ रहा था, अच्छा आपने कह दिया कि पबजी पहले इतना खेलते थे ये तारा के यकीन करें सुबह से रात से शाम पता ही आप नहीं बुला चलता था बुला के थक जाते हैं, गला बैठ गया होगा बुला बुला के सुनते कब। ऐसे ही होता था, खाने पे बैठे में जैसे खाने लगा हुआ है तो ये पबजी में बस अब अभी आया इसको अभी आया मारो, अभी इसको आया। पकड़ो, इसको मारो, ये सीन चल और रहा इसकी है। मम्मी तो इतना परेशान है, ऐसा यकीन करें कभी गेम अब जाके इन्होंने थोड़ा सा गेम करा है। नहीं, अब थोड़ा सा गेम कम कर दिया। ट्रैवलिंग का शौक बहुत। अच्छा। ट्रैवलिंग के दौरान मुझे मैं भी थोड़ा बहुत शौक है gaming कर ट्रैवलिंग लेता का। हूँ। हाँ, चले Traveling। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा जो एक गाने का शूट है तो आप दुबई में इंशाल्लाह है हमारा, तो ये जाएंगे। दबंग ऑफ कैमरा बोल रहा होगा, ये दुबई का बोल दिया, क्या कर दिया? दबंग जो है मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अच्छा। बहुत अच्छे दोस्त हैं। असल में मेरा बहुत senior है। कराची से निकलना इतना कम होता है, मुझे शूट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, वो मुझे कहते हैं हम आपको पिक करने आते हैं, लेकिन मैं पता नहीं बहुत सुस्त हूँ। सुस्त है। मैं कहती हूँ बस अच्छा, उठो। लगती तो नहीं है आप सुस्त, लगती तो बड़ी एक्टिव है। मतलब क्या उस जैसे और आपने जो अभी सुबह का हमें टाइम दिया तो आप तो माशाल्लाह टाइम पे थे। ये तो मॉर्निंग शो मैंने काफ़ी किए हैं। अब बहुत से टीवी चैनल से कॉल आती थी यार आपको मॉर्निंग शो में बैठना है। अच्छा, कॉल कब आ रही है? तकरीबन रात को 2 बजे 3 बजे। सुबह यार आपने मॉर्निंग शो में आना है। अब सुबह के टाइम आपको पता है रश कितना, एग्जैक्टली तो ट्रैफिक में जैम और इधर इधर धुआंधार। आज तो फिर ट्रैफिक का भी इतना रश, पता चला कि मॉर्निंग शो शुरू हो रहा है और हम सेट पे हो जाएं। मगर आपके मॉर्निंग शो में जो है ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने 2 दिन पहले मुझे बताया सेट पे कि भाई ये टाइमिंग है, आपकी इस टाइम पे आना है। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त आतिफ, वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पिक किया। मैंने भाई नाश्ता कह रहे हैं, नाश्ते की टेंशन नहीं लो, नाश्ता मेरी तरफ से बाहर। और अल्लाह खुश रखे, आतिफ ने बहुत अच्छा नाश्ता कराया। अगेन मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा था। अभी आप ज्यादा बताएंगे ना तो लोग इसको शक समझेंगे अच्छा, क्या शक समझेंगे? कि ये आतिफ ने नाश्ता कराया नहीं, ये तंज कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे पड़ोसी भी आतिफ, अच्छा। बस ये थोड़े से समझ लें 2-3 स्टाफ का फर्क है। जहाँ आतिफ रहते हैं उससे आगे मेरे तो भाई आपने बात घुमा दी, मैं लाइव गाना सुनना है आपसे। लाइव सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। अच्छा जी, 2 लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ अपने सॉन्ग के। मेरा दिल ले गया अजनबी इस तरह, मेरा दिल ले गया अजनबी इस तरह, ढूंढो उसके निशान, हाय मैं यहाँ से वहाँ। ज़्यादा नहीं सुना रहा, फिर बगैर पैसों के गाता नहीं है, मगर आप तारीफ इतनी अच्छी है कि मैंने आपको बगैर पैसों के सुना दिया। मेहरबानी भी, आपकी सारी जिंदगी मशकूर रहूंगी, आपने मुझे बगैर पैसों की 2 लाइनें सुना दी। थैंक यू सो मच। तो भाई आज हमारे साथ वहीद विक्की मौजूद थे और बड़ा हमारी गपशप भी चल रही है, और शाजर भी मौजूद है। शाजर, क्या मैसेज दोगे आप अपने फैंस को जो देख रहे हैं इस टाइम, या जो न्यू टैलेंट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इनको क्या मैसेज दोगे फिर, क्योंकि हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है?
बिल्कुल। मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने पैशन को गौर करें, उसको देखें कि वो चाहता क्या है, और साथ साथ स्टडी ना छोड़े अपनी, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अलग एक जेनर में लेके चली जाती है, और मॉडलिंग और ये जो हॉबीज होती हैं वो अलग चीज़ होती है। तो अपनी एक फोकस बना के रखे, एक एम बना लें। तो मेरा बस यही है न्यू जनरेशन से, और मैं भी खुद अमल करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपको आपने ये बहुत बात कुछ मिलता इसीलिए बोली है कि बाबा सही साथ बैठे हुए हैं ना, तो वो अमल करवा देंगे। तो भाई थैंक यू सो मच शाह सर, आप हमारे शो पे आए। Welcome. एक हमारे साथ गेस्ट और भी मौजूद हैं, ब्रेक के बाद उनसे मिलवाएंगे। रीसेंट एक्टिंग की फील्ड में उन्होंने कदम रखे हैं, पूछेंगे उनसे ज़िंदगी के मसले मसाइल भी, और कैसे चढ़ा उनको एक्टिंग का शौक, सब चीज़ें सवाल करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाएं, देखते रहें मॉर्निंग शो विद तारा रारा।